नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। कल तो बाजार बिल्कुल ही दायरे में फंसा हुआ था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तगड़ा देखने को मिल रहा था और ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आज भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरे साथ मिथिल दोषी जी भी ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और बाकी सारे दर्शकों को। सर आज भी अंतर्राष्ट्रीय संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकन मार्केट्स के पिछली क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया हो गई थी, 1/4% से आधे फीसदी के करीब चढ़कर बंद हुए हैं। लेकिन जो मुद्दा ये है कि आज एशिया बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत के पीछे कारण ये कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील के ऊपर जो ये बात चल रही थी लंदन में 2 दिन से, उसके फ्रेमवर्क पे सहमति बन गई है। अभी फाइनल आउटकम आना बाकी है, लेकिन निके हैंक्स कॉस्पी में हमने आज हरे निशान की ओपनिंग देखी। लेकिन अब ये तो अच्छी बात है, तो कि अच्छी बात के साथ साथ बुरी बात भी तो आएगी। तो खराब बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स आज गिरावट के साथ कर रहे हैं कामकाज। कल अमेरिकन मार्केट्स खुश थे, आज दुखी हैं। वो हुआ ये कि ये जो टैरिफ पर रोक लगाई थी ना लोअर कोर्ट ने, टैरिफ पर जो रोक लगाई थी यूएस के लोअर कोर्ट ने, अब अपील्स कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने याचिका दायर की थी और अपील्स कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में फैसला दे दिया है। टैरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला जारी रहेगा। यूएस अपील कोर्ट का यह फैसला है। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर है कि ट्रंप टैरिफ को बरकरार रख सकते हैं। चाइना, कनाडा, मेक्सिको पर टैरिफ जारी रहेंगे। निचली अदालत ने टैरिफ पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी और 31 जुलाई को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। टैरिफ्स बरकरार रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। ऐसे वाला मूड माहौल क्रिएट होने जा रहा है। अच्छा, अब दूसरा जो बड़ा ट्रिगर है वो इंडिया के साथ जब ये ट्रेड डील्स होंगी ना, तो वो एक और बड़ा ट्रिगर काम करेगा। आज मैक्रो इवेंट्स में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं यूएस में, और कल हमारे यहाँ सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं। सेटअप के हिसाब से अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है मिथिल जी? और क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई तेजी बनेगी या फिर ऐसी सुस्त कारोबार देखने को मिलेगा निफ्टी पे? देखिए 2 दिन से एक चीज ध्यान में अगर रखें हम तो देख रहे हैं कि मॉर्निंग की ओपनिंग के बाद से ही थोड़ा प्रेशर रहता है और वो डे कंटिन्यू डे पूरे दिन के लिए रहता है। ऑफ कोर्स हम बड़ी गिरावट नहीं देखते हैं यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स वो प्रेशर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। जो हमने कब से लास्ट पूरे 2-3 हफ्ते से देखे थे 25,000 पे जैसे ही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस थी, सिमिलर काइंड ऑफ अब हम देख रहे हैं कि हायर लेवल्स पे भी सिमिलर रेजिस्टेंस मिल रही है 25,200 के आसपास पे। और ये पहले भी देखा गया था कि कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा 25,000 और 25,200 पे ही थी। तो एज पर मी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हिसाब से तो 25,200 पे मेजर कॉल राइटिंग अभी भी अवेलेबल है। ट्रेंड देखा जाए तो ऑफकोर्स 25,036 का मेजर सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे। अगर वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक के लिए तो लग नहीं रहा है कि थोड़ी करेक्शन आए। अगर आती भी है तो नेक्स्ट और 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं लगे तो 24,950 हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। और 25,200 पे के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बुलिश मोड वापस स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी होता है ना ऐसा कि ऑप्शन राइटर्स इतना डोमिनेट कर रहे होते हैं कि मार्केट की डायरेक्शनलेस मार्केट देखने को मिलती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। वैसा ही इस समय सेटअप बना हुआ है। तो सर ऑप्शन राइटर्स आज भी हिम्मत करके ऑप्शंस बेचकर ही चलेंगे? ज्यादा पैसे बन रहे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ऑप्शन राइटर्स के। जी हाँ, जो हिसाब से दिख रही है राइटिंग ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला मॉर्निंग से डोमिनेंस दिखती है कहीं ना कहीं। तो पुट बायर्स बोलिए कि कॉल राइटर्स बोलिए, ये दोनों साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज अच्छा खासा हुआ है। अगर पुट राइटिंग देखा जाए तो 25,100, 24,300, 24,400 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो हायर साइड पे कॉल्स में जो राइटिंग हुई वो 25,200, 25,150 और 26,000 पे। तो कहीं ना कहीं देखिए डिफरेंस यहाँ पे, अगर जो नियर बाय स्ट्राइक्स है वे दोनों पे अच्छी खासी राइटिंग वॉल्यूम हुई और फिर सीधी 26,000 के यहाँ पे है जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है देखा गया है। अभी डीआईएस का सपोर्ट भी बहुत है। कल भी 1,113 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईएस ने करी थी। कल एफआईएस की भी बाइंग फिगर आई है 2,301 करोड़ रुपए की कैश में, लेकिन एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में बेच गए हैं 3,391 करोड़ का। तो एफआईएस पे उतनी हम निर्भरता नहीं कर रहे जितनी डीआईएस पे कर रहे हैं। डीआईएस जमकर खरीद रहे हैं। पिछले 14 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 19.97% आई हुई है, यानी 20% एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग है, बस बाकी के 80% इंडेक्स शॉर्ट हैं एफआईएस। और ये तो कंसर्न फैक्टर है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अभी तक हो जानी चाहिए थी। आरबीआई की पॉलिसी भी हो गई, हमारा देश चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी आ गई 6.5% के। एफआईएस आ ही नहीं रहे वापस।
तो एफआईज ने कुछ ऐसा भाव रखा है जिससे वो थोड़े कॉशियस नजर आते हैं और डीआईज कूद कूद के खरीद रहे हैं। और इस लेवल पे भी मिड कैप्स के स्टॉक्स बहुत तगड़े लाइमलाइट में रहेंगे। सर आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? मैं ऐसा करता हूं, मैं चार्ट्स भी लगाता हूं स्क्रीन पे, प्लीज अपने स्टॉक्स बताएं। और कोई ऐसे स्टॉक्स जो पोजिशनली, नॉट इंटरेड, पोजिशनली कुछ आपको जो अट्रैक्टिव लग रहे हो। देखिए, पहले सबसे पहले जो हमने मोमेंटम में देखा हुआ है अभी के लिए है वो निफ्टी आईटी में दिखा गया है। कल के दिन में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने मिली थी हमें, सस्टेनेबल ब्रेकआउट निफ्टी आईटी में। अगर ये कंटिन्यूड मोमेंटम अगर मिलता है हमें तो 38,500 के ऊपर वापस निकलेगा, तो निफ्टी आईटी में कंटिन्यूड ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो वो हिसाब से हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे मोमेंटम अच्छी खासी आईटी स्टॉक्स में। कल के दिन पे आईटी ही जो मेजर गेनर्स में से भी एक था, जिसने पूरे मार्केट को देखा जाए तो संभाला भी था मोमेंटम साइड पे। तो वो कंटिन्यूड रहने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। उसके अंदर जो स्टॉक्स हम ज्यादातर देख रहे हैं उसमें से इन्फोसिस विप्रो है पहला दो स्टॉक। क्योंकि देखा जाए तो इन्फोसिस एक अपने अच्छे सपोर्ट से रिवर्स हुआ है, 1530 के लेवल के आसपास है, और एक छोटा सा राउंडिंग फॉर्मेशन बना हुआ है। बड़ा फॉर्मेशन ब्रेकआउट लेवल 1650 के ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो ये सेकंड कंफर्मेशन हो सकता है जब हम देखें यहाँ पे। बट ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक्सपेक्टेशंस है कि 1650 के ऊपर दिखा तो 1735 और फिर 1800 के लेवल्स हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विप्रो की बात करें, विप्रो में भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशंस है। हम वेट करेंगे यहाँ पे 260 के लेवल्स को ब्रेक होने का। 260 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो हम यहाँ पे फर्दर मूव देख सकते हैं 275 पहला, क्योंकि वो उसका 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, और 290 लेवल्स नेक्स्ट होंगे जो नेक्स्ट लेग पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में से ये दो आईटी पे हम ज्यादा बुलिश है। बाकी मिड कैप आईटी में हम थोड़े स्टॉक्स पे बुलिश है। परसिस्टेंट उनमें से एक है। परसिस्टेंट की एक्सपेक्टेशन है हम कि परसिस्टेंट कंटिन्यू रैली कर सकता है। 6,000 के ऊपर निकलता है तो 6,200 6,500 के अगले लेवल्स रहेंगे यहाँ पे। राइट, तो ये सब आईटी स्टॉक्स हैं जो रडार पर है और यहाँ पर तेजी बढ़ सकती है। जो लेवल्स बताए गए उनको प्लीज प्लीज क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा। कल बिज रिसर्च में एक स्टॉक आया टाटा मोटर्स। आपकी अप्रोच टाटा मोटर्स पे अभी क्या है सर? और क्या इसको अगर खरीदना हो तो कौन से लेवल का वेट करना चाहिए, या फिर अभी खरीदें या फिर अवॉइड करें? देखिए, टाटा मोटर्स हमारे साइड से भी बाय मोड पे हमें है। हम जस्ट वेट कर रहे हैं 750 के लेवल को ब्रेक करने का, तो हमें नेक्स्ट कंफर्मेशन मूव मिलता जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी मिला हुआ है। कल के दिन पे थोड़ी सी ब्रेकआउट आई हुई थी, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम में हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टाटा मोटर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है। 750 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग के लिए ऑफकोर्स यहाँ पे जाएंगे। एक पॉजिटिव रिवर्सल भी बना हुआ है छोटा सा, जिसकी पहले छोटी टारगेट 750 और उसके ऊपर निकलते हुए दिखेगी, तो हमें सेकेंडरी कंफर्मेशन वहीं पे मिल जाएगा। तो 780 और 800 के इनिशियल लेवल के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा कर रहे हैं हम, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सलीम जी बहुत शुक्रिया, हितल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग ललित कुमार जी, दिवशा शाह जी गुड मॉर्निंग, प्रफुल्ल ठाकरे जी नमस्कार। ट्रम्प टैरिफ नेगोशिएशंस के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रहा है, बेटर रहेगा सारे कंट्री ने मिलकर उसको आइसोलेट किया जाए, बिकॉज फ्यूचर नेक्स्ट सुपर पावर चाइना है, बेटर है उसको आइसोलेट करें। आतिफ शेख जी गुड गुड मॉर्निंग। प्रफुल्ल ठाकरे जी के स्टेटमेंट्स पढ़ पढ़ के ना एकदम से दिल दुखी करती है। उसके बाद फिर अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक ना बड़ी खबर है जो आज उसी से शुरुआत करते हैं, और वो लिकर के ऊपर है। आमतौर पे सुबह सुबह कहाँ मदिरा के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आज खबर सबसे ज्यादा रूल कर रही है यही, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तगड़ा। मैं ऐसा करता हूँ कुछ स्टॉक्स भी लगाने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज उसमें बताएं करना क्या चाहिए। अब हुआ ये कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक्साइज हाइक को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, एक्साइज में बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो शराब भारत में बनेगी उसमें महाराष्ट्र में बनेगी उसमें महाराष्ट्र एक्साइज ड्यूटी ज्यादा चार्ज करेगा। और ये जो एक्साइज हाइक है ये 50% तक की है। अब उसमें होगा क्या कि जो लिकर के दाम हैं रिटेल में 15% से 60% बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र में शराब महंगी हो गई है। मुंबई सबर्ब्स में, थाने, पुणे, नासिक, नागपुर सब में महंगी हो गई है। खबर ऐसी है कि वो सुबह सुबह, मतलब जो मदिरा पान करते हैं उनके लिए तो खैर एकदम से झटका ही लग गया। और ये कैबिनेट का डिसीजन है, महाराष्ट्र कैबिनेट का डिसीजन। अब होगा क्या, मैं कुछ ना वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि कितनी महंगी, भाई साहब कितनी महंगी।
तो कंट्री लिकर जो होगी वो 70 रुपए दाम था, वो हो जाएगा 80। महाराष्ट्र मेड लिकर जो है वो 148 नए प्रोडक्ट पे दाम हो जाएगा। इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो है पहले 110 से 115 रुपए की बिकती थी, वो सीधा 205 रुपए की हो जाएगी। प्रीमियम फॉरेन ब्रांड्स की जो लिकर है वो 210 रुपए से बढ़कर 360 रुपए हो जाएगी। भैया बहुत तगड़ा इजाफा है। तो देख लो, अपना अपना हिसाब सेट कर लेना सुबह सुबह। और यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज लिकर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अब देखो, इसके ना 2 महीने निकालो। लिकर पे एक्साइज ड्यूटी हाइक हुई तो कंपनियों के लिए नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम्स में कहीं ना कहीं, वॉल्यूम तो क्या ही कम होने, बताओ, सिगरेट के वॉल्यूम्स और लिकर के वॉल्यूम्स कभी कम होते हैं हमने देखे नहीं, बढ़ते ही हैं। लेकिन सेंटिमेंट इंपैक्ट पड़ता है कि वॉल्यूम्स कम होंगे। दूसरा, अब कंपनियां ऐसे तो नहीं होती, कंपनियों ने जैसे मैंने बताया कि ग्राहकों को एकदम से ट्रांसमिट कर देती है। अपने ऊपर कौन बोझा लेगा भाई साहब? लेकर जैसे धंधे में कोई अपने ऊपर बोझा लेने को तैयार नहीं, क्योंकि पता है डिमांड ही इतनी है कि जो मर्जी पास कर दो सब बिक जाएगा। तो कंपनियों ने दाम हाइक कर दिए, लिकर के, शराब कर दी महंगी महाराष्ट्र में। और ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब कंपनियों के मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो दामों में इंक्रीज होगा वो उनके मार्जिन को संभालने के लिए ही होगा, बल्कि उससे भी थोड़ा बेहतर ही होगा। नेगेटिव मार्जिन पे कोई चलता नहीं लिकर इंडस्ट्री में, बहुत ही तगड़े हाइक्स हो जाते हैं इस बार तो। मैं बता रहा हूँ 60-60% तक के हाइक हो गए। हो सकता है और भी कुछ मल्टीपल टाइम्स में भी हुए हों। तो अब मुझे तो नहीं पता सर वो ब्रांड वगैरह का, लेकिन मुझे स्टॉक्स वगैरह बहुत पता है। तो फिर ये बताएं कि अभी सबसे पहले बड़ी कंपनी के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, तिलक इंडस्ट्रीज, रैडिको खैतान, एलाइड ब्लेंडर्स। पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्टॉक कैसा लग रहा है, खबर कैसी लग रही है आपको वैसे? देखिए, खबर जैसा आपने ही आई थिंक सो न्यूज के साथ साथ सोल्यूशन तो बता दिया हुआ कि देव कंजम्पशन, अगर देखा जाए तो कंजम्पशन में डिप आना मार्जिनल होगा। जो मतलब आई डोंट थिंक सो उतना जो रेगुलर मदिरा पान करने वाले लोग हैं, आई डोंट थिंक सो उनके लिए उतना कुछ फर्क पड़ेगा। अगर वॉल्यूम्स वाइज देखा जाए तो ऑफकोर्स जो लोकल ब्रांड्स है या फिर जो लोकल है वहां पे वो कंटिन्यूड रहेगा। जो प्रीमियम ब्रांड्स है वहां पे थोड़ा शिफ्ट देख पाए, बट अभी के लिए तो वैसा देखें, प्राइसिंग आ गई है वो हिसाब से ऑफकोर्स डिप मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर देखा जाए तो 1530 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। हमें ये देखना है कि ये सपोर्ट अगर तोड़ता है तो कहाँ पे जाता है। नेक्स्ट सपोर्ट 1433 आता है। तो ये तो सपोर्ट्स के बेसिस पे ध्यान रखेंगे हम। का टारगेट बताओ, अगर ऊपर खुल गया तो क्या करेंगे? हम तो दोनों साइड ही सोच के चल रहे हैं। आज इफ्स एंड बट्स बहुत लगे हुए हैं, जो भी होगा देखी देखिए, जाएगी। न्यूज एक न्यूज रेंज बता नेगेटिव देना। है तो आज का दिन इफेक्ट तो ऑफकोर्स थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, कितना रहेगा नहीं पता। ये हमारे रेडार लिस्ट में भी है स्टॉक। अगर 1640 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ पे। 1700 और 1750 ऑन द हायर साइड हमें ये अपसाइड एक्सपेक्टेशन थी, जो इस सबसे बेस फॉर्मेशन बना के रिसेंटली निकला था। बट ऑफकोर्स एक्साइज ड्यूटी और ये सब हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऑफकोर्स ये चेंजेस होने के बाद भी डिप्स पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर सपोर्ट लेता है 1530 के आसपास में, तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है अगर रिवर्सल्स कोई आते हैं तो। आप यहाँ होके आए हो? सूला, सूला विनयार्ड करके जो कंपनी है, यहाँ गए हो आप यहाँ? नहीं नासिक? सर, नासिक में ही है सर, बट नहीं गया हूँ मैं। ओवर हाइप्ड है नहीं जो। नहीं, वो है नहीं सर, सच्ची मैं होके आया हूँ। मतलब है तो गजब चीज, वैसे एक बार इंडिया में सर, देखने लायक के चीज है ना बाजू वो। में उसके बाजू में थोड़े आगे सोमा वाइन्स है। उसको उतना हाइप नहीं हुआ है। सोलह सोलह वाइन यार्ड सोलह फेस्ट की वजह से ज्यादातर चला हुआ था। जो उनके अच्छा। फेस्ट होते हैं वो सब होते हैं। सोमा वाइन्स में अगर जो मतलब मदिरा के शौकीन है या फिर वाइन शौकीन लवर्स है तो सोमा वाइन्स भी अच्छी जगह है देखने के लिए। उसमें ऑफ कोर्स दोनों में फर्क है। अगर आप दोनों जगह जाओगे तो आपको समझ में आएगा। मैं दोनों जगह में से कोई नहीं गया, बट मैंने ऑफ कोर्स मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग गए हुए हैं, तो उनके यहाँ से भी जो सुना हुआ है वो है कि सूला सूला फेस्ट के लिए बहुत फेमस था। और उसके लिए बाकी जो सोमा गया हुआ है वो हमेशा ज्यादा कंपेयर करता है कि सोमा वाइन ज्यादा, वाइन यार्ड ज्यादा बेटर है, एस्थेटिक है। खाली शो मतलब लुक के वाइज नहीं है वैसा है। हम तो पूरा शो ही कर डालेंगे आज। लिकर पे शराब पे, वो तो खबर ही ऐसी आई हो ना कि और कुछ मार्केट में दिखेगा भी नहीं सुबह सुबह। तो आज ओपनिंग टिक्स ही देखेंगे भाई साहब कैसे पड़ रहे हैं स्टॉक में। महाराष्ट्र बताओ, इतना बड़ा कंजम्पशन होता है और वहीं पर ही लग गए एक्साइज ड्यूटी। वहीं पर एक्साइज ड्यूटी हाई कर रखी है। अच्छा, फटाफट से सर, टारगेट स्टॉप लॉसेस रेंज सूला। एक सेकेंड। मैं आपसे सिर्फ टारगेट वो रेंज पूछूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे व्यूअर्स के सपोर्ट क्वेश्चन सपोर्ट आता है 280 पे। 320 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 16 का ट्रेंड तो वीक ही है, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी नहीं लग रही। बट 320 के ऊपर निकलेगा तो शायद से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकती है। है। रैडिको, ये कैसा लग रहा है अभी? रैडिको खेतान। रैडिको खेतान ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पे सपोर्ट अगर देखा जाए तो बड़ा सपोर्ट हम लेंगे, 2400 का मेजर सपोर्ट है।
2400 के मेजर सपोर्ट पे अगर डिपेंड डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 2800 और 3000 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तिलक नगर, ये सब ना प्रीमियम कैटेगरी के लिकर बेचने के ऊपर इनकी होड़ लग गई थी आजकल। प्रीमियम प्रीमियम ही चल रही है आजकल, अब उसमें मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं। देखते हैं मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। अभी तिलक तिलक नगर के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो उसका गैप अप के साथ सपोर्ट जो है 328 के आसपास उसको इंटैक्ट रखना। डिप्स आती है और वहां से ही सपोर्ट से घूमता है तो वापस 380 420 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट पे फॉर्मेशंस अच्छे बने हुए हैं, राउंडिंग फॉर्मेशन जो बना है, और गैप जो दिखा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। और एलाइड ब्लेंडर्स। एलाइट ब्लेंडर्स ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, 420 का सपोर्ट है और नेक्स्ट सपोर्ट 390 का आता है। अपसाइड पे 470 500 के लेवल्स अपसाइड पे देख सकते हैं। और इसके अलावा तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जीएम ब्रूइज वगैरह, जो भी छोड़ दिए वो छोड़ दिए। मतलब इम्पैक्ट तो सभी पे आएगा, जैसी मार्केट खुलेगी हम देखना शुरू कर देंगे कि भैया क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। गोविंद त्रिपाठी जी बोल रहे हैं OFSS में एंट्री कर सकते हैं, टेक महिंद्रा में कर सकते हैं क्या एंट्री सर अभी? हाँ बिल्कुल, ओ एफ एस एस अच्छा बॉटम मोमेंटम बना हुआ है लास्ट 3 4 दिन में। पहले ही उसने एक अच्छे खासे डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दिया था और अच्छा खासा टाइम बिताया अपने नेकलाइन के आसपास जो 8166 के आसपास था। वहां से ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली लास्ट 4 दिन में अच्छा खासा रैली दिया है। बाय ऑन डिप मिलता है तो और अच्छा होगा। 9000 का इमीडिएट सपोर्ट है। अपसाइड पे 9750 और 10500 के हायर साइड पर टारगेट्स हैं हमारे। ओके, और टेक महिंद्रा? टेकम ओवरऑल आईटी मैंने ऑलरेडी बता दिया, आईटी स्टॉक मोमेंटम में है। इंडेक्स हमें ब्रेकआउट लेवल पे दिख रहा है 1680 1740 हायर साइड पे नेक्स्ट मूव्स आएंगे। 1560 इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज 6 मंथ्स के लिए जीतू कुमार जी बोल रहे हैं ABFRL, क्या ये लिया जा सकता है? देखिए एबीएफआरएल पे अभी के लिए तो मोमेंटम थोड़ी वीक लग रही है, बट वेट एंड वॉच करेंगे। थोड़ा एक बार 80 के ऊपर वापस निकलता है तो फिर हमें देखना है कि आगे की मोमेंटम कैसे हो सकती है। ओके, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि थॉमस कुक और जुपिटर वैगन्स के ऊपर आपकी राय क्या है, ये 6 महीने के लिए ले जा सकते हैं? हाँ, थॉमस कुक अभी के लिए मोमेंटम में लग रहा है। 180 के ऊपर निकलेगा तो फर्दर अपसाइड देख सकते हैं 200 220 के लिए। सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे जो रीसेंट लो बना है 160 968 का, तो छोटा सा सपोर्ट ले सकते हैं। मेजर सपोर्ट 150 पे है। ओके, उसके बाद है जुपिटर वैगन्स। JWL हमारे स्टॉक इन रेडार में है। हमारी रेलवे बास्केट एक निकली हुई थी, उसके अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी कवर्ड है। 390 का मेजर सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे ये जो लास्ट थोड़े दिन से जो हाई बना रहा है, अगर उसको ब्रेक करता है 417 18 का, तो 430 450 के हाई साइड पे हमारे टारगेट्स है। ओके, उसके बाद है वरुण बेवरेजेस। VBL का स्टॉक है, आपको लगता है कि ये चढ़ेगा 6 महीने के आउटलुक से, अगर लेना हो तो ले सकते हैं? देखिए अभी भी कहीं ना कहीं इस पे अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं दिख रही। ब्रेकडाउन होने के बाद ऑफ कोर्स एक पुल बैक आई थी, पर वापस 500 के लेवल को ये सपोर्ट नहीं किया हुआ था। वो हिसाब से तो ऑफ कोर्स स्टॉक थोड़ी मोमेंटम में कम लग रही है हमें। जब तक 500 के ऊपर नहीं निकलेगा वापस स्टॉक सेल ऑन रैलीज के लॉजिक से ही हम इसे देखेंगे। ओके, और उसके बाद है इंडसइंड बैंक। मतलब सारे नीचे वाले स्टॉक है तो मतलब आइडियल कंडीशन, मतलब लेना तो ये कायदे से सही चीज ले रहे हैं, लोअर लेवल्स पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेंड में नहीं आए हुए हैं स्टॉक्स। बहुत सारे मैं देख चुका हूँ जो जो पूछ रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक अगर देखा जाए तो अच्छा खासा सपोर्ट हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और पुल बैक आ सकती है 900 तक की। इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट आता है वो 780 के आसपास का है। डिप अगर 800 820 800 के आसपास के बीच में मिलती है तो एक बार छोटे स्टॉप लॉस से देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए देखा जा सकता है ऑफ कोर्स। ओके, अमेजिंग ग्राफिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। सिल्वर मेंबरशिप आपने लिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। और चैट होगी बंद, 1 मिनट। दोबारा से दोबारा से चैट ऑन करने, हाँ कर दिया।
नेस्ले कैसा लग रहा है 2 वीक्स के लिए? बस प्रफुल्ल जी थोड़ा नजरिया बड़ा बड़ा करो, नेस्ले जैसा स्टॉक 2 वीक्स, उस मतलब नेस्ले 2 वीक्स के लिए क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक यहां से भी चल सकता है? जी हाँ, नेस्ले का ओवरऑल फॉर्मेशन देखिए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इमीडिएट बेसिस पे अगर ये रीसेंट हाइज जो बने थे 2460 के आसपास के लेवल्स निकालता है तो 2500 2600 के हायर साइड के लेवल्स देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट आता है 2330 का, तो उसे यूज कर सकते हैं। ट्रेंड हमें बॉटम फॉर्मेशन एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे। आगे के टारगेट्स ऑफकोर्स जैसे जैसे इनिशियल लेवल्स मीटअप होंगे फिर हम आगे के लेवल्स अपडेट कर पाएंगे। ओके, संतोष सिंह जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, कैनरा बैंक 117.51 की खरीदे, 1000 शेयर है, थोड़ी खरीद ऊपर के भाव के, मन नहीं कर रहा बेचने का, स्टॉक तेज है। देखिए कैन बैंक पे अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, जो हिसाब से कंटिन्यूस मोमेंटम हम देखने मिली है हमें। कहीं ना एक्सपेक्टेशंस यही है कि डिप्स पे अगर मिलती है तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इमीडिएट लेवल पे 108 का सपोर्ट है यहाँ पे। हायर साइड पे एक्सपेक्टेशंस है 125 130 के लेवल्स वापस देखा जा सकता है यहाँ पे। रवि कोलिया जी बोल रहे हैं लोधा का एवरेज प्राइस है 866, क्या करना है इसमें, एग्जिट करें या फिर रुकें? 800 पे लिया हुआ। 8। 866। देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि इसने अपने रीसेंट जो बाय बाय रेजिस्टेंस लेवल थे वही लेवल के आसपास एक थोड़ी लास्ट 2 दिन में थोड़ी मोमेंटम दिखी थी। कल भी, कल तो आई थिंक सो पूरा रियलिटी पैक ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मोड पे था। इमीडिएट सपोर्ट 1400 पे है, 1400 का या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के चले और अपनी बाइंग को कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। सीडीएसएल का स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? 1301। TDSL सर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बट अब फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं अवॉइड करूंगा करने के लिए किसी को भी। बाय ऑन डिप्स अगर मिलती है, डिप्स पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सपोर्ट पे अगर देखा जाए तो 1700 के आसपास और 1600 के आसपास ये दो लेवल्स है। ट्रेंड बुलिश है, एक्सपेक्टेशन से 1800 1900 के लेवल्स वापस मिल सकते हैं यहाँ पे। ढंग से खरीद ही नहीं पाए, मतलब ऐसे भाग रहा था ऐसे भाग रहा था, तो कुछ ज्यादा खरीद ही नहीं पाए लोग, देखते रह गए कि और ऊपर जा रहा, ऊपर ये भी नहीं खरीद पाया ज्यादा, एमसीएक्स भी नहीं खरीद पाया ज्यादा, बीएससी भी नहीं खरीद पाया ज्यादा। ये आते ही नहीं ना हाथ, फिर तो दिक्कत हो जाए। अब जब आएंगे हाथ तो फिर हमें भी पता है कि फिर तो थका देंगे, फिर उसके बाद पकड़े रखो, फिर ऐसी वाली हालत हो जाए। सर ये सारे स्टॉक्स है ना, मेजरली जब कंसोलिडेशन मूवमेंट आती है तब धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने वाली चीज है। तो हाँ। वो अगर एमसीएक्स की भी बात करें या फिर बीएससी भी बात करें, सीडीएसएल बोलिए, ये जब कंसोलिडेशन फेज था इसका 1100 1200 को, तब लोगों को चाहिए था कि 1000 के नीचे मिले। तो अक्यूमुलेशन डिप पे अच्छे वाले स्टॉक्स जब मिलते हैं 20-30% करेक्शन आता है, वहां से ऑफकोर्स मिलता है तो ऑफकोर्स देखना चाहिए। एग्जैक्ट 50% ड्रॉ डाउन तो कोई भी स्टॉक पे कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, बट थोड़े थोड़े अच्छे लेवल्स पे देखना चाहिए। वो तो प्राउड फीलिंग आ रही है, मतलब इतने अंदर से इन्होंने 1301 का ले रखा है, बताओ कोलिया साहब, मत पूछो, हम तो बिकवा देंगे फालतू का। बैठे हो तो बैठे रहो 1300 के लिए। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, मैं बता रहा हूँ इसमें भी हमें अभी भी फॉर्मेशन बुलिश ही लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड करने की राय होगी अगर पोजीशन किनकी भी है, जिनकी भी है वो। सर वो प्रफुल्ल जी ने वो पूछा था ना नेस्ले, वो पूछ रहे थे कि 2 हफ्ते में 2600 हो जाए, मतलब 200 पॉइंट्स का मूव, आप मतलब हो सकता है कि एफएमसीजी में तगड़ा मूव आ जाए, नेस्ले तो फिर करेगा आउट परफॉर्म। देखिए मैंने जैसे बताया इस पे 2465 के ऊपर निकलता है तो 2500 2600 के लेवल्स ही है। हमारे भी एक्सपेक्टेशंस इन लाइन ही है उनके साथ ही। तो मोमेंटम निकलेगा तो जब वो हिसाब से बेस फॉर्मेशन बना है, वो बेस फॉर्मेशन के साथ साथ मोमेंटम हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ज्योति लैब्स, ये रवि कोलिया जी का प्रश्न है, इन्होंने एवरेज प्राइस 399 के लिए रखे हैं। ठीक से। उजाला वाली कंपनी। नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे चार्ट का कुछ इशू है, वही देख रहा। अच्छा, लोहित चोपड़ा जी बोल रहे हैं विष्णु प्रकाश, विष्णु प्रकाश पे तो प्रकाश नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि ना ये कल नेगेटिव गया था बहुत बुरी तरीके से नीचे, मतलब खबर खबर खराब थी, नीचे तो पहले ही हो चुका है। ये तो अवॉइड, ये तो वैसे ही अवॉइड है अभी, विष्णु प्रकाश आर पुगलिया। अच्छा वो ज्योति हाँ, लक्ष्मी हम सर। ज्योति लैब्स, हाँ ज्योति लैब्स का भी हो गया है। हाँ देखिए बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है।
हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पे। अगर ये रीसेंट हाइस 375 के ऊपर निकलता है तो एक बार देखेंगे ये स्टॉक को। बेस फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, बट थोड़ा पॉजिटिव कंफर्मेशन अभी भी बाकी है। राइट। बहुत देखो, अंशुल जी जब आते हैं तो बैकग्राउंड की आवाज साथ ही लेके आते हैं। अंशुल जी बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार। कर लो आप बात, अब नमस्कार। आप अपनी टीम से कर लो बात। वो कॉल ज्यादा जरूरी है, क्लाइंट पीछे पड़ गया, सुबह सुबह बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कर लो पहले, वहां पर कर लो। अरे तो म्यूट तो करने दीजिए। हाँ तो म्यूट करो, फिर म्यूट करके करो ना बात। हमको भी सुनाई दे रही है आप क्या बात कर रहे थे। सर आखिरी की प्रश्न आवाज मीठी नहीं लग रही आपको? नहीं, आपकी आवाज मीठी लग रही है। आप जो आसपास में जो हड़काते हो ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर भी सुनाई देता है फिर। अच्छा ठीक है, म्यूट कर दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ आपके पास। अभी मिथिल जी से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। मिथिल जी, एचबीएल इंजीनियरिंग के ऊपर एक प्रश्न था। एचबीएल इंजीनियरिंग 343। हाँ, एचबीएल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश मोड पे थोड़ा है। हाँ, में बड़े कंफर्मेशंस नहीं है यहाँ पे। बट 560 के आसपास पे ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है, वो लेवल के आसपास पे मिलता है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शायद से अगर रिवर्सल मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख पाएंगे। इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस आता है 625 पे, अगर वो निकलता है तो 645 680 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली सर, पवन कुमार जी बोल रहे हैं एलआईसी के लेवल्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? हाँ, देखिए एल आई सी ओवरऑल मोमेंटम देखा जाए तो जिनकी ऑलरेडी बाय है वो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। जिनको फ्रेश बाय करना है उनके लिए बाय ऑन डिप के लेवल से 980 के आसपास के डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है वो लेवल्स के आसपास। हायर साइड पे वापस सिमिलर आगे एग्जिस्टिंग लेवल्स होंगे, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1100 के लेवल्स अपसाइड पे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जो थोड़े रेलवे स्टॉक्स पे बात हुई थी और एक दो स्टॉक्स पे बात हुई थी वो हमारे स्टॉक में ऑलरेडी रेडा है, रिसर्च कॉल्स अपडेटेड है। बाकी कोई भी मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। आईटी बोला आपने, आईटी थैंक यू। सेक्टर में, आईटी में है। आईटी। वो क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दिया होगा वो, इन्फोसिस। हाँ। यस। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब हमारे साथ अंशुल जैन जी इसमें मौजूद है। 29 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। 81 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। जो मैं देख रहा हूँ, आपको पता है कि मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फटाफट से पहले मैं वही चीज अंशुल जी के पास चलेंगे, और वो जो स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ। यस अंशुल जी। हाँ सर। सर शराब महंगी हो गई। आपने क्या, अपन तो छाछ पीने वाले हैं। पर वो स्टॉक्स टूट गए। यूनाइटेड स्पिरिट्स 5% नीचे खुल रहा है, धड़ मारा नीचे।